जी सर, आज एक बहुत बड़ा कंसर्न रुपया भी है, ऑल टाइम लो पर आ गया है इस समय। अगर मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो रोज ही गिर रही है इंडियन करेंसी। आज जब बाजार खुला तो तगड़ी गिरावट शेयर बाजार में भी थी। दूसरी तरफ रुपी ने रिकॉर्ड लो लेवल टच कर लिया अपना। 44 पैसे की गिरावट के साथ 87 रुपए 94 पैसे पर आ गया इसका भाव डॉलर के मुकाबले। सर, लगातार रुपया क्यों टूट रहा है इस समय? अभी टूटेगा क्या रुपया? ऐसा तो नहीं है कि 90 के भाव पर पहुंच जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी रुपए के लिए। सो अनिमा, ये फिर मैं थोड़ा ग्लोबल फैक्टर से रिलेट करूंगा हम्म। इसको। आप का जो प्रीवियस क्वेश्चन था ट्रम्प रिलेटेड, मैं उससे भी बताऊंगा। जी। क्या हो रहा है कि ग्लोबली जो ट्रम्प्स ने टैरिफ्स वगैरह पे अपना बोला है, और जैसे हम्म। आपने भी बताया स्टील और एल्यूमिनियम पे ट्रैफिक टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, 25% का ब्लैंकेट टैरिफ लगा रहे हैं जो आज से शायद हम्म। इफेक्टिव हो जाए। तो आप ये देखोगे कि यूएस डॉलर जो है अगेंस्ट ऑल करेंसीज बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। हम्म। अब उन्होंने चाइना के ऊपर भी टैरिफ बताए हैं, और यूनियन भी अपने आप को इस चीज के लिए रेडी करे कि उनके ऊपर भी टैरिफ्स लग सकते हैं। हम्म। जर्मन चांसलर ने बोला है कि वो भी रेडी हैं काउंटर टैरिफ्स लगाने के लिए। तो हम्म। ये सब फैक्टर्स जो हैं, ये ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथनिंग है। ये कोई इंडिविजुअल इंडिया का आइसोलेशन में नहीं हो रहा है कि इंडिया की ही करेंसी गिर रही है और बाकी करेंसी सेल थ्रू कर रही है, मजे ले रही हैं। यूरोप को भी आप देखोगे, पिछले 1 डेढ़ महीने में करीब 3.5% की गिरावट आई है वहां पे भी। हम्म। हमारा मार्केट भी अच्छा खासा गिरा है, 4.5-5% का गिरावट आई है। तो नेम एनी बिग करेंसी अगेंस्ट डॉलर, और ये सब सारी करेंसीज के लिए एक डॉलर इंडेक्स होता है DXY, वो हम्म। 108 के लेवल्स पे पहुंच गया। कुछ समय पहले काफी नीचे था, और जी। जितना ज्यादा ऊपर जाता जाता है अब ये 108.2 108.3 पे कर रहा है, विच ये सिग्निफाई करता है कि डॉलर की स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट ऑल करेंसीज हो रही है। हम्म। तो जहां तक मेरा सवाल है, ये डॉलर जो है, डॉलर इस डॉलर की चिंता मुझे रुपए से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इन अ वे जब चाइना पे टैरिफ इम्पोज करेंगे तो चाइना की एक स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि वो अपने करेंसी को डिप्रिशिएट करे अगेंस्ट यूएस डॉलर, और वहां हम्म। पे उम्मीद की जा रही है कि 7 से 8% का डिप्रिसिएशन हो रखा है। तो उस सिचुएशन में इंडिया को अगर कॉम्पिटिटिव रहना है तो इंडिया की करेंसी को डिप्रिशिएट होना पड़ेगा। हम्म। एंड जहां तक मेरे को लगता है कि हमें इस पे, हालांकि सब कोई चिंता कर रहे हैं इस पे, मेरे एंगल से अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। ये ग्लोबल फिनोमिना है, इंडिया में अकेले कुछ नहीं हो रहा है। तो हम्म। आप इन सब चीजों पे इतना ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि आप ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को देखें, उस हिसाब के उस पर्सपेक्टिव से अगर अपने आप को प्लान करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर, चिंता की बात रुपए के लिए नहीं है। FIIs को लेकर के चिंता की बात है क्या अभी? विदेशी निवेशकों को लेकर के चिंता करें? बिकवाली लगातार जारी है। तो इसके बारे में भी मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ अर्निमा। सब लोग शायद ये समझेंगे कि मैं बड़ी रोजी पिक्चर पेंट कर रहा हूँ और अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन मैं आपको एक पर्सपेक्टिव समझाना चाहता हूँ कि FIs जो है सिर्फ इंडिया से विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इमर्जिंग कंट्रीज में हर जगह से विड्रॉ कर रहे हैं। हम्म। और उनके उनको क्या है कि आप देखिए, इंडिया में आज की डेट में उनको जो रिटर्न्स मिलते हैं, हम्म। और उसके अगेंस्ट उसके ऊपर जब रुपी डिप्रिशिएट करता है, तो उनको दूसरी कंट्रीज, खासकर अपना देश जहाँ पे उनको सिर्फ ट्रेजरी यील्ड्स, यानी कि उनकी अपनी जैसे आरबीआई में अगर पैसा दे रहे हैं और ट्रेजरी वहाँ की सबसे सेफेस्ट मानी जाती है, वहीं पे बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, और इंडिया में उनको इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे, और रुपी भी उनके रिटर्न्स इंडिया में कम कर रहा है, तो नेचुरली वो यहाँ से FIs विड्रॉ करेंगे। हम्म। पर ये समझना चाहिए, FIs का पैसा जो है हॉट मनी होता है, वो आता है जाता है, और इस चीज के लिए उनको सबको हमेशा ये समझना चाहिए कि FIs का पैसा आना जाना बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने कोई ऐसा पॉलिसी डिसीजन नहीं ले लिया कि हम इंडिया में आगे चल के इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो आगे जब उनको ठीक लगेगा वो लंबा चौड़ा बढ़ के आएंगे भी, और लंबा चौड़ा विड्रॉ भी करेंगे। हम्म। खास देखने वाली बात यह है कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट हैज बीन सो रेजिलिएंट।
रिटेल खासकर, उन्होंने बेसिकली इतना कवर कर लिया है जो एफआईज ने विड्रॉ किया है उसके अगेंस्ट। हमारी हमारे स्टॉक मार्केट को इतने अच्छे तरीके से बचा के रखा हुआ है। वरना यही अगर कुछ साल पहले हुआ होता तो मार्केट कब का बहुत ज्यादा नीचे आ गया होता। तो आई थिंक द ट्रेंड फॉर लॉन्ग टर्म इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। शॉर्ट टर्म में सभी को दिक्कत आ सकती है, इसीलिए मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये क्लटर और नॉइज है, और ये शॉर्ट टर्म में इस तरह की वरीज हमेशा बनी रहेंगी। आज हम्म। रुपया है, एफआईज है, कल कोई और फैक्टर होगा, कुड बी पॉलिटिक्स, कुड बी जियो पॉलिटिक्स, कुड बी समथिंग एल्स। हम्म। बट ये सब चलता रहेगा शॉर्ट टर्म में। और इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की तरफ अगर निवेशक फोकस करें, और सिर्फ एक स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग का जरिया ना समझ के एक मनी मेकिंग जगह समझ के उस पर लॉन्ग टर्म करें और लॉन्ग टर्म की बेनिफिट्स लें, तो आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे।